Point number 5. Now I'll be talking about ITC, Input Tax Credit. इसमें हम लोग को पढ़ना है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी को यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो लिखिए। टू पे आईजीएसटी, अगर आपको आईजीएसटी पे करना है, ठीक है, टू पे आईजीएसटी दैट इज द आउटपुट टैक्स, क्या आप यूज कर सकते हैं? व्हाट यू कैन यूज टू पे आईजीएसटी? सबसे पहले आपको क्या यूज करना होगा आईजीएसटी पे करने के लिए? आईजीएसटी का आईटीसी। फिर आप क्या यूज कर सकते हैं? फिर आपको सीजीएसटी का ही आईटीसी यूज करना है टू पे आईजीएसटी, एंड देन उसके बाद आपको एसजीएसटी का यूज करना है आईटीसी टू पे आईजीएसटी, ठीक है। लेकिन सेकेंड नंबर पॉइंट, अगर आपके पास आईटीसी है टू यूज आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, अगर आपको आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूज करना है तो आप आईजीएसटी के आईटीसी से सबसे पहले क्या पे करते हैं? आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स, ठीक है। फिर पैसा बच गया अगर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, तो आप क्या यूज करते हैं? तो आप इसको यूज करते हैं टू पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट टैक्स इन एनी मैनर। Did you understand this? Hello all my dear learners, how are you? I am very sure you must be doing well. I am here to share a wonderful news for CMA students. Live class for CMA Foundation and CMA Intermediate is now available on Unacademy. The classes are being taken by all the best faculties of study at home as per MOU between the two institutes. So make the best of it. Live learning has got an added advantage over the recorded videos. You understand why? As because you can ask your doubts, you can clear your queries simultaneously during the session from the faculties. So what you need to do for it? You just need to go to the platform Unacademy. There are numerous, you will find there are numerous special classes, that is free classes, which you can watch using the unlock code study at home. And if you go for plus subscription, that is full batches of CMA Foundation or Intermediate, again you need to use the same code, that is study at home, to grab additional discount. Please note it down. What is the code? Study at home. All alphabets together. There's no space in between. So happy learning. All the best. तो पे आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करना है तब तो पहले आईजीएसटी यूज करेंगे, फिर सीजीएसटी यूज करेंगे, फिर एसजीएसटी यूज करेंगे। लेकिन आईजीएसटी की आईटीसी यूज करनी है तो पहले आईजीएसटी पे करेंगे, फिर उससे सीजीएसटी एसजीएसटी हम कुछ भी पे कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों से इसी में गलती होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब तक आईजीएसटी का आईटीसी एग्जॉस्ट नहीं कर सकता, आप दूसरा आईजीएसटी दूसरी आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी has to be exhausted first before utilizing ITC of
CGST और SGST। क्या आप एग्जाम्पल करना पसंद करेंगे? चलिए करिए इसको सॉल्व। मैं वेट कर रहा हूं ताकि आप पहले इसको सॉल्व कर लें, तो फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूं। Right, I am doing it now. देखिए फॉर्मेट हैज टू बी फिक्स्ड। जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आप भी एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। आउटपुट टैक्स IGST, CGST एंड SGST लिखेंगे। कितना कितना आउटपुट टैक्स है उसके नीचे लिख दीजिए। IGST 60,000, ये 40,000 और ये 40,000। इधर लिखते हैं हम लोग ITC के अंदर क्या क्या ITC है आपके पास वो लिखेंगे। पहले IGST लिखेंगे, फिर CGST और फिर SGST। कितना कितना है वो अमाउंट बगल में इसके लिख देंगे। 65,000, CGST 37,000 और SGST 42,000। जब मैं ऐसा अमाउंट लिखता हूं ना तो एक क्वेश्चन करता हूं पहले बच्चों से कि बच्चों ऐसा तो नहीं कि मुझसे क्वेश्चन ही गलत बन गया हो। देखिए CGST का ITC कम है और SGST का ITC ज्यादा है, जबकि ITC इज टैक्स ऑन परचेज। ठीक है, इनपुट टैक्स क्या है? टैक्स ऑन योर परचेज। और जब भी आप परचेज करते हो तो जितना CGST लगता है उतना ही SGST लगता है। तो फिर ये अमाउंट ITC का अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या मैंने गलत क्वेश्चन नहीं बना दिया? बनाया तो तुरंत मुझे लिख के बताइए कमेंट में कि मैंने गलत क्वेश्चन बताया। बताइए बताइए। नहीं, मैंने गलत क्वेश्चन नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इस महीने का CGST और SGST दोनों ही सहते जाता। एक्चुअली SGST की ITC ना पिछले महीने की कैरी फॉरवर्ड हुई है। कुछ ITC पड़ी रह गई थी पिछले महीने जो कैरी फॉरवर्ड होकर 42,000 हो गया। आ रही है बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने का CGST SGST दोनों 35 जाता, 35,000 ओनली। CGST का ITC कैरी फॉरवर्ड हुआ 2,000 रुपए का
और एसजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड हुआ 7,000 रुपए का, तो मिला के वो 37,000 और 42,000 हो गया। ऑब्वियसली इस महीने का जो आईटीसी होगा ना वो बराबर ही होगा, लेकिन ये तो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ना, जितना आईटीसी पहले का बचा है, तो इसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग अलग हो सकता है। आपने नोटिस किया कि मैंने आउटपुट टैक्स दोनों ही बराबर लिखा, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्यों? क्योंकि ये कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये तो बराबर होना ही है हर हाल में, इट हैज टू बी इक्वल। क्योंकि आउटपुट पे हम जितना सीजीएसटी लगाएंगे ऑब्वियसली उतना ही क्या लगाएंगे, हम एसजीएसटी भी लगाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। आईजीएसटी की क्रेडिट, पहले आईजीएसटी यहां से 60,000 रुपए खपा लीजिए, 5,000 रुपए आईजीएसटी अभी भी बच गया। मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी है, पहले अब इसको खपा लें क्या? नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी खपाना ही नहीं है। पहले जो आईजीएसटी 5,000 रुपए है, पहले ये एग्जॉस्ट करके खत्म करना है। अब ये 5,000 रुपए कैसे एग्जॉस्ट करें? देखिए सीजीएसटी में तो 3,000 की वैसे भी जरूरत है, क्योंकि 37,000 ही क्रेडिट है, तो 3,000 तो यहाँ तो जरूरत है वैसे भी। लेकिन एसजीएसटी में कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या फिर भी आईजीएसटी खपाना पड़ेगा? आंसर इज यस, खपाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये 5,000 रुपए पूरा खपाना है, कैसे खपाया जाए? तो इसका आंसर है, चाहे आप सीजीएसटी से खपा ले, चाहे जीएसटी से खपा ले, चाहे दोनों से खपा ले, जहां मर्जी वहां खपा ले। हम एक काम करते हैं, यहां पे हम खपा लेते हैं कि पूरा का पूरा 5,000, या रहने देते हैं, क्योंकि आप कहीं भी खपा सकते थे। बचा 37,000 रुपए का सीजीएसटी का क्रेडिट, तो ये 35,000 ही खप पाएगा, 2,000 रुपए बच जाएगा। अब एसजीएसटी का क्रेडिट भी कितना खप पाएगा? 40,000, और लायबिलिटी है तो 40,000 खपेगा, 2,000 यहां भी बच जाएगा, तो 2,000 यहां बच गया, 2,000 यहां बच गया। ये आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, लायबिलिटी नील है, यहां तुमको नील लिखना चाहिए, लायबिलिटी नील है। आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आईटीसी कैरी फॉरवर्ड सीजीएसटी का कितना? 2,000, और एसजीएसटी का भी 2,000। क्या आपको समझ में आया? मैं इसको खपा कहीं से भी सकता था, आईजीएसटी की क्रेडिट कहीं से भी खपा सकते थे, लेकिन वहां से खपाओ ना जहां जरूरत है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे, 3,000 सीजीएसटी से खपा लेते और 2,000 रुपए एसजीएसटी से खपा लेते। 2,000 एसजीएसटी से खपाते तो पता है क्या होता है, एसजीएसटी 4,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाता और सीजीएसटी नील हो जाता। तो भाई कैरी फॉरवर्ड भी दोनों बराबर बराबर करते हैं ना, अच्छा रहेगा, दोनों में क्रेडिट रहेगी, ठीक है, दोनों जगह यूटिलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या पता है अगले महीने सीजीएसटी की लाइबिलिटी ज्यादा हो, और तो मैं सीजीएसटी खपा ही नहीं पा रहा, और जीएसटी हमको बचा के आगे ले जाना पड़ रहा है, ठीक है, दोनों क्रेडिट रहेगी, क्योंकि वो क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं ना होता सीजीएसटी एसजीएसटी का आपस में, तो इट्स बेटर कि हम दोनों को कैरी फॉरवर्ड करें। Now I'll give you another question just to understand कि आपने इसको समझा कि नहीं। चलिए आप मुझे बताइए कि लाइबिलिटी कितनी आएगी और कैरी फॉरवर्ड कौन सा टैक्स कितना होगा, किस टैक्स की कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है, और कौन सा कितना कैरी फॉरवर्ड होगा।
करिए। Let me do it now. चलिए, आईजीएसटी की क्रेडिट मेरे पास आउटपुट लायबिलिटी से ज्यादा है, सीजीएसटी की भी क्रेडिट ज्यादा है, एसजीएसटी की भी क्रेडिट ज्यादा है। क्या आप देख रहे हैं? तीनों की क्रेडिट मेरे पास ज्यादा है। नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू यूज इट? आप 75,000 रुपए, 70,000 रुपए में से 70,000 रुपए डिडक्ट कर लीजिए, 5,000 बच गया। एक बात बताइए, क्या मुझे इसकी आवश्यकता है क्रेडिट लेने की सीजीएसटी या जीएसटी से? मेरे पास तो खुद ही सीजीएसटी भी ज्यादा है, जीएसटी भी ज्यादा है, तो सीजीएसटी या जीएसटी की क्रेडिट ले लें। मेरे पास तो खुद ही सीजीएसटी या जीएसटी ज्यादा है ना, तो 40,000 40,000 ये ले लेते, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। नहीं कर सकते जीव, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी हैज टू बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी जब तक खत्म नहीं हो जाता, आप सीजीएसटी एसजीएसटी को हाथ नहीं लगा सकते हो, खत्म करना जरूरी है। आईटीसी खत्म करना पड़ता है आईजीएसटी का, ठीक है। ये रूल आप ध्यान नहीं दिए, इसलिए आपसे ये गलती हो गई, ठीक है। 75,000 का 5,000 बचा है, आपको यूज करना पड़ेगा। कहां से करें? सीजीएसटी एसजीएसटी, लॉ कहता है कहीं से भी कर लो भाई, इन एनी मैनर, ठीक है। तो हम 2,500 यहां से कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते थे, आप 3-2 कर लीजिए, पूरा 5,000 एक जगह से ले लीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए, लेकिन खपाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास आईटीसी हो जाता आईजीएसटी का 65,000 रुपया, और आईजीएसटी ये 70 जाता, ये 65,000 होता आईटीसी, तो मुझे और चाहिए क्रेडिट खपाने के लिए, और क्रेडिट तो कहां से लेंगे? सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं से भी ले सकते हैं? नहीं, तो पहले सीजीएसटी से लेंगे, फिर एसजीएसटी से लेंगे, ये नियम होता है। पहले यहां से लेते, फिर यहां से लेते, लेकिन जब आईटीसी को खपाना होता है ना आईजीएसटी का, तो कहीं से भी खपा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? बोलो। अब 37,500 सीजीएसटी में बचा है, तो 37,500 मुझे और चाहिए यहां से यूज करने के लिए, और 37,500 हम यहां से भी यूज करेंगे। तीनों का तीनों लाइबिलिटी तो नील हो गई भाई, कितना पे करना है जीएसटी, तो लाइबिलिटी तो तीनों की नील है। आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? सीजीएसटी का 42,000 में से 37,500 खपा है, तो 4,500 ये जाएगा। आप लोग आगे से आगे आंसर दो ना, तब तो मेरा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आ रहा है करने। और एसजीएसटी का भी 4,500 फॉरवर्ड होगा।
चलिए अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स और कैश लेजर। कैश लेजर जानते हो आप लोग, सुने हो कभी कि पहली बार सुन रहे हो? कैश लेजर में आप पैसे डालते हो, जो आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस हो जाता है ना, कैश लेजर से फिर एडजस्ट होता है। अगर कैश लेजर में पैसा कम होता है तो आप कैश लेजर में ही पैसे डालते हो ताकि वो लायबिलिटी खत्म हो जाए, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स है आपका आईजीएसटी का 40,000, इनपुट टैक्स है 36,000 और कैश लेजर में पड़ा है 5,000। ठीक है। आउटपुट टैक्स इसका है 45,000, इसका भी है 45,000। ठीक है। इनपुट टैक्स इसका है 48 और इसका इनपुट टैक्स है 50,000। कैश लेजर में भी पैसा बचा है, बचा दे। चलिए बचा देते हैं, इसमें 1,000 है, इसमें भी 1,000 है। चलिए बताइए किस टैक्स की कितनी लायबिलिटी है और क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यार कैरी फॉरवर्ड भी दो चीजें होंगी, आपको बताना होगा आईटीसी कितना कैरी फॉरवर्ड होगा और कैश लेजर कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। दो चीजें है ना, तो दोनों कैरी फॉरवर्ड कितना कितना होगा आपको बताना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। आउटपुट टैक्स आईजीएसटी 40,000, सीजीएसटी 45,000, एसजीएसटी 45,000, आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पहले तो आईटीसी खपा ले। आईटीसी कितनी कितनी है? 36,000, 48,000 और 50,000। ठीक है। तो आईजीएसटी 36,000 रुपया है, ये इसमें से हम घटा लेंगे 36,000 रुपया पूरा, 4,000 बच गया। तो मेरे पास 5,000 कैश लेजर में, क्या यहां से हम यूटिलाइज कर लें?
बोलिए, कैश लेजर में 5,000 रुपया है, यहां से यूटिलाइज हो जाएगा ये? नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैश लेजर को हाथ तभी लगाया जाता है जब आईटीसी पूरी खत्म हो जाए। आईटीसी खत्म होगा तभी कैश लेजर को हाथ लगेगा, राइट? तो अभी रुक जाइए, अभी शांति बनाए रखिए। 36,000 रुपए ये खत्म हो गया, 48,000 सीजीएसटी है, सीजीएसटी का 48,000 में से यहां से 45,000 जाएगा, 3,000 बचा, 3,000 रुपया आईजीएसटी से घटा लीजिए। ये 50,000 रुपया बचा है एसजीएसटी, तो 45,000 रुपया यहाँ कपेगा, 5,000 बच गया, तो 5,000 हमको यहाँ कितना चाहिए? 1,000 चाहिए, 1,000 यहां से ले लीजिए। तो आईटीसी एसजीएसटी की अभी भी बच गया कितना? 45 एक 46, 4,000 आईटीसी बच गई। लाइबिलिटी नील है तीनों, लाइबिलिटी तीनों नील। अब आंसर क्या होगा इसका? आईटीसी एसजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 45 और एक 46 खपा 50 में से, तो 4,000 बचा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया एज इट इज। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया एज इट इज, कुछ नहीं करना पड़ा, जिसका यूटिलाइजेशन आया ही नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे पास आईटीसी पड़ी हुई थी। वंस द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड यू कैन ओनली गो फॉर कैश लेजर आफ्टर दैट। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग? डिड यू लाइक दिस? मैंने देखा है कि लोग आईटीसी को यूटिलाइज करना तो जानते हैं, लेकिन कैश लेजर की यूटिलाइजेशन किस पॉइंट पे आती है उसमें दिक्कत हो जाती है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई फाउंड दैट कि पीपल क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स जो 40,000 का आईजीएसटी है 36,000 आईटीसी से घटाते हैं, 5,000 रुपए कैश लेजर से घटा लेते हैं, ठीक है। तो और मतलब 5,000 नहीं, यहाँ पे 4,000 रिक्वायर्ड था ना, तो 4,000 कैश लेजर से घटा के 1,000 कैश लेजर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आई होप हम लोग ने आज की क्लास में आईटीसी को सीख लिया, मैंने सिखा दिया अपनी तरफ से, मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्या चीज बोल रहे हो रिया? समझो ना एक बार, मतलब समझाओ ना एक बार, कि समझो ना एक बार, एक बार और समझा दूं? बिल्कुल समझा दूंगा, अभी तुरंत लो आप। देखो मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट टैक्स यहाँ कॉपी किया 40 45 45, आईटीसी कॉपी किया 36 48 50, आईजीएसटी को घटाया 36,000 था, 36,000 घटा लिया, ठीक है। तो किस लोगों के मन में आता है कि कैश लेजर आप यहीं पे यूज कर लें क्या? हम नहीं कर सकते, जब तक आईटीसी खत्म नहीं होगी कैश लेजर नहीं छुओगे, पहले आईटीसी पूरी खत्म करो, ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो। तो 48,000 सीजीएसटी है, सीजीएसटी 45,000 यहां से ले लिया, यहाँ 45,000 की जरूरत थी, 3,000 जो बच गया सीजीएसटी वो यहां से ले लिया, क्योंकि सीजीएसटी कैन बी यूज टू पे आईजीएसटी। बचा एसजीएसटी, अब एसजीएसटी मुझे 45,000 यूज करना है, यहाँ कर लिया। यहाँ पे कितना बचा? 36 3 39,000 तो हो ही गया 40,000 में से, एक ही हजार तो और चाहिए, तो 1,000 यहाँ ले लिया। तो 45 और एक 46 जब लिया तो कितना बच गया एसजीएसटी? 4,000 एसजीएसटी बच गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। लाइबिलिटी देखो सारी नील हो गई, कुछ अब पे ही नहीं करना है। और ये कैश लेजर तो रह ही गया ना बेचारा, क्यों? क्योंकि आईटीसी जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगी कैश लेजर पे हाथ नहीं लगेगा। आई बात समझ में?
तो इसलिए कैश लेजर पे हाथ नहीं लगा, कैश लेजर अनयूटिलाइज्ड पड़ा रह गया। तो देयरफॉर इट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड। चलिए, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, कैश लेजर, तीनों में कितना अमाउंट है ये मैं आपको बताऊंगा। आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। आउटपुट टैक्स इज ऑफ 40,000 rupees. This is 20,000 rupees and this is also 20,000 rupees. You have input tax of 36,000 over here. $23,000 over here and 17,000 over here. In cash ledger, you have 3,000 each. You need to calculate GST payable. आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है GST payable. नंबर 2, आपको बताना है ITC कैरी फॉरवर्ड, और आपको बताना है बैलेंस इन कैश लेजर। जीएसटी पेबल बताएंगे, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड बताएंगे, बैलेंस इन कैश लेजर बताएंगे। जितने लोग शुरू कर दिए हैं, ठीक है, वो मुझे बता दें कि यस मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि बस वो क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर तब तक आराम करेंगे जब तक मैं आंसर स्टार्ट ना करूं। Right. I can see people who have already started. So I'm waiting. Yes. No one with the answers? दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए अपने। ओके, मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए बस इसको रिमूव कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बन जाए मेरे लिए सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्यूशन, आउटपुट टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 40,000, 20,000, 20,000। इधर करेंगे लेस आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। 36,000, 23,000 और 17,000। ठीक है, तो आईजीएसटी 36,000 यहां से लेस हो जाएगा, 36,000। आपके पास 36,000 था ही, तो अब क्या करें? नेक्स्ट वी हैव टू पे 4,000 मोर आईजीएसटी। आउटपुट लायबिलिटी 40,000 रुपए है। क्या करना चाहिए हमको? क्या हम ये 3,000 रुपए का कैश लेजर यूज कर सकते हैं? यस, नो? कैन वी यूज दिस कैश लेजर ऑफ 3,000? आंसर इज नो।
पहले आपको पूरी आईटीसी एग्जॉस्ट करनी है एंड देन ओनली यू कैन यूज कैश लेजर। ठीक है, तो आगे बढ़ना होगा हमें, आगे बढ़ते हैं। आईटीसी यूज करते हैं, 23,000 की आईटीसी है, क्या करेंगे, 20,000 यहां यूज कर लेंगे, 3,000 बच गया। सीजीएसटी, कैन सीजीएसटी बी यूज टू पे आईजीएसटी? यस, विद द सीजीएसटी क्रेडिट यू कैन पे आईजीएसटी। तो 3,000 रुपए यहां पे कर दिया, हो गया 23,000 कंज्यूम हो गया ये। अब एसजीएसटी 17,000 है, पे करना है 20,000, तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यहां से पूरा कंज्यूम करा लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, 36,000, 3,000, 39,000 हुआ, 40,000 में से 39,000 गया, 1,000 बचा। ठीक है, यहां कुछ बचा क्या, नहीं, ये तो पूरा पूरा कवर हो गया, ये नील हो गया, 3,000 यहां बच गया। अब मेरे पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, कैश लेजर में से पैसा एडजस्ट कराइए। 3,000 था, 1,000 यूज करने की आवश्यकता है, आपने 1,000 रुपए यूज किया। सीजीएसटी में 3,000 है, आवश्यकता ही नहीं है यूज करने की, यहां भी 3,000 है, ये 3,000 यूज करने की आवश्यकता है। ठीक है, टैक्स पेबल तीनों का ही नील 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 हो गया, टैक्स पेबल तो कुछ नहीं करना। ठीक है, आईटीसी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, पूरी एग्जॉस्ट हो गई आईटीसी। ठीक है, तो हम आपको ऐसे लिख दें आंसर, टैक्स पेबल नील है, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड ये भी नील है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, कैश लेजर में बैलेंस बचेगा, कैश लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो कितना होगा, आईजीएसटी का 2,000 रुपया। ठीक है, आईजीएसटी में 2,000 बच जाएगा, 3,000 में से 1,000 आपने यूज किया था, तो 2,000 बच गया। सीजीएसटी का पूरा बच गया 3,000, एसजीएसटी पूरा कंज्यूम हो गया है 3,000, तो 3,000 सीजीएसटी बच गया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज सीजीएसटी 3,000। Is it okay with all of you? Right? Okay, now I'll give you another question just for the sake of practice, as because अभी वाले क्वेश्चन से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके आंसर्स को देख के। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, कैश लेजर। Input tax is 57,000, 41,000, 42,000, cash ledger nil, 1,500। आपको तीन चीजें कंप्यूट करनी है, टैक्स पेबल, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड एंड कैश लेजर बैलेंस। क्या क्या निकालना है आपको, टैक्स पेबल कंप्यूट करके दिखाइए मुझे, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड बताइए, और कैश लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बताइए। I'll give you max 3 minutes to solve this question, max 3 minutes, उसके पहले ही मैं आपको रोक दूंगा। चलिए, now I'm starting the question. Just in order to make some space, I'm deleting this line so that I have enough space for solving this question. IGST, CGST and SGST. Output tax is 50,000,
40,000 and 40,000. Now here you'll write minus ITC. ITC में तीनों ITC की बात कीजिए, IGST, CGST, SGST. अमाउंट क्या क्या है? 57,000, 41,000 and 42,000. IGST आपके पास 57,000 है. 50,000 से तो हम IGST को पे करने में यूज कर लेंगे, ठीक है. In order to pay IGST, you have used 50,000. Now 7,000 बच गया. 7,000 रुपए की IGST बच गई. लेकिन जरा देखिए, CGST भी मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, 41,000 की क्रेडिट है, और SGST की भी क्रेडिट मेरे पास ज्यादा ही है, 42,000 की क्रेडिट है. तो हम क्या करें? IGST से IGST ले लिया, अब CGST से CGST और SGST से SGST ले लें. भाई जितनी आउटपुट टैक्स है उससे ज्यादा क्रेडिट है, तो जितना आउटपुट टैक्स है उतनी उतनी क्रेडिट लेके और बैलेंस हम अपना कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. बोलिए. नहीं. क्यों नहीं? क्यों नहीं? यस, पीपल आर राइट, दे आर सेइंग नहीं सर, नहीं कर सकते ऐसा. क्यों नहीं कर सकते? as because IGST credit has to be exhausted first before utilizing any other credit. ठीक है. and this amendment is very very important for your exam also. ठीक है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. ठीक है, पहले ऐसा था क्या? पहले ऐसा नहीं था, मालूम है. ओरिजिनली लॉ ऐसा नहीं था. जब जीएसटी आया था तब लॉ ऐसा थोड़ी ना था, ये तो बाद में चेंज हुआ है. ओरिजिनली जब लॉ आया था तो यू कुड हैव लेफ्ट द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एंड यू कुड हैव कैरीड इट फॉरवर्ड. लेकिन अब ऐसा नहीं है. दिस नीड्स टू बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट. तो 50,000 रुपए यहाँ पे हो गया, 7,000 रुपए बचा है. 7,000 रुपए को कैसे लिया जाए? 3,500 ले लीजिए दोनों में से, और क्या. ठीक है, चाहे तो 3,000 और 4,000 भी ले सकते हैं आप. ठीक है, इसलिए ले सकते हैं 3,000 और 4,000. क्यों बोल रहा हूं या 4,000 और 3,000, ताकि यहाँ पे देखिए, मैं तो 4,000 और 3,000 ही लेना पसंद करूंगा. अब ले सकते हो. देखिए आंसर गलत तो नहीं होगा एग्जाम में, चाहे कुछ भी कर लीजिए. मैं यहाँ से 4,000 लेना पसंद करूंगा, यहाँ से 3,000 लेना पसंद करूंगा. क्यों करूंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा. आप समझ पा रहे हो क्यों ले रहा हूं ऐसा? यू कुड हैव टेकन इट 3,500 3,500 ईच. अब सीजीएसटी की क्रेडिट 41,000 है, मुझे चाहिए कितनी? 36,000. एसजीएसटी की क्रेडिट 42,000 है, मुझे चाहिए कितनी? 37,000. ठीक है, आउटपुट टैक्स नील हो गया. जब नील हो गया तो मुझे कैश लेजर की जरूरत ही नहीं पड़ी. कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 41,000 में से 36,000 लियो, 5,000 बचा, और 42,000 में से 37,000 लियो, ये भी 5,000 बचा. अब आप समझिए मैं क्यों ऐसा कर रहा था, 4 और 3 क्यों लिया था? एक्चुअली मैं चाहता था दोनों बराबर बराबर बच के जाए. अरे दोनों में बराबर क्रेडिट रहे, जहां यूज करना हो वहां यूज करेंगे. और आउटपुट लायबिलिटी हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी की बराबर होती है कि नहीं? बराबर होती है. ये तो हमेशा अगले महीने भी बराबर ही रहेगी ना. तो क्रेडिट बराबर ले जाएंगे तो काम आएगा अच्छे से. एक क्रेडिट ज्यादा एक क्रेडिट कम है तो उल्टे हो सकता है नुकसान हो जाए आपको. ठीक है, कि जहां क्रेडिट कम थी वहां पे पे करना पड़ गया, जबकि दूसरी जगह क्रेडिट बचा का बचा रह गया. दोनों जगह बराबर क्रेडिट रहेगी तो अच्छा है ना. यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट विल बी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. Are you getting my point? So and this is the reason I wanted to take credit in this manner, 4,000 and 3,000. Now what my answer would be? Tax payable is nil. ITC carry forward के अंदर CGST 5,000, SGST 5,000. Did I utilize any cash ledger? No, I didn't utilize. तो क्लोजिंग बैलेंस भी यही हो जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लेजर CGST एंड SGST. IGST में तो था ही नहीं बैलेंस ना, 1,000 और 500.
ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया, नहीं दिया करेक्ट आंसर, जैसे सारे लोग ये बताएं कि आपको क्लियर हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन। चाहे आपका आंसर सही था गलत था मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बताइए अब क्लियर है कि नहीं है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देखने जा रहे हैं, और वो हुआ है रूल नंबर 36(4) में। क्या है ये? ITC cannot exceed 105% of eligible credit available in form GSTR 2B। GSTR 2B में जितना क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है उसके 105% से ज्यादा क्रेडिट आपको नहीं मिल सकती। अब ये है क्या चीज पहले हम लोग समझते हैं। GSTR 1 जो होती है वो सेल की रिटर्न होती है, और GSTR 2A और 2B, GSTR 2A और 2B ये ऑटो पॉपुलेटेड परचेज होती है। इसका क्या मतलब है? जब कोई भी व्यापारी अपनी सेल के रिटर्न भरता है तो जितने B2B ट्रांजैक्शन होते हैं उसे सेपरेटली मेंशन करता है अपनी रिटर्न में कि इस जीएसटी नंबर पे इतना माल बेचा, इस जीएसटी नंबर पे इतना माल बेचा। और जितने B2C ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एग्रीगेट बता देता है कि भाई इतना माल मैंने यूपी में बेचा, इतना बिहार में, इतना एमपी में, इतना राजस्थान में। वो टोटल बताता है स्टेट वाइज B2C को। और B2B को कैसे बताता है? एक एक ट्रांजैक्शन वाइज बताता है भाई कि इस डेट को इस व्यापारी को जिसका जीएसटी नंबर इतना है इसको इतने रुपए का माल दिया गया। तो जब भी कोई व्यापारी अपनी सेल रिटर्न भरता है तो गवर्नमेंट के पास वो परचेज किसकी है ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ऑटोमेटिक दो फॉर्म तैयार हो जाता है 2A 2B, जिसमें सारी परचेज दिखाई देने लग जाती है। मतलब मैंने जिससे माल खरीदा है ना, वो जब अपनी सेल रिटर्न भरेगा तो मेरे परचेज ऑटो पॉपुलेट होगी, दिखाई देगी मेरी परचेज। कहां दिखाई देगी? GSTR 2A और 2B में। लेकिन अब अंतर क्या है 2A और 2B में? GSTR 1 for the month of मान लेते हैं दिसंबर 2021, लास्ट डेट टू फाइल इज 11/1/22। GSTR 1 फाइल करने की डेट दिसंबर 2021 की मान लीजिए क्या है 11/1/2022। मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया मान लीजिए? आपको पता होगा कि GSTR 1 की फाइल करने की जो डेट है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। एक ही डेट में पे लास्ट डेट नहीं होती GSTR 1 की, ठीक है? वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डेट्स हैं, और ये डेट्स भी बहुत गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज करते जा रही है। और कोविड टाइम में तो बार बार ये डेट चेंज हो रही थी, गवर्नमेंट को लगा रही है अभी कैसे कर पाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, दिस एंड दैट। ठीक है, तो वी नीड नॉट गो ऑन टू व्हाट इज द डेट वुड बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। सपोजिंगली फॉर दिस क्वेश्चन द डेट इज 11th of the next month। नाउ अगर मान लीजिए मेरे व्यापारी ने सपोज GSTR 1 फाइल्ड बाय सप्लायर
GSTR 1 filed by supplier before due date. बिफोर ड्यू डेट मतलब 11/1/2022 के पहले पहले फाइल कर दिया, दैट इज से 9/1/2022 को फाइल कर दिया। तो परचेज विल रिफ्लेक्ट इन दिसंबर 2021, परचेज विल रिफ्लेक्ट इन दिसंबर 2021 इन GSTR 2A एंड 2B। भाई ठीक है, अगर सप्लायर ने समय पर रिटर्न जमा कर दी तो बायर के GSTR 2A और 2B में दिसंबर महीने की वो परचेज की तरह दिखाई देगा कि भाई दिसंबर में इतना माल खरीदा गया। लेकिन अब आता है बात, लेकिन अगर GSTR 1 फाइल लेट कर दिया सप्लायर ने, फाइल्ड बाय सप्लायर आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद, मान लीजिए वो जमा कर रहा है 20/1/22 को, तो क्या होगा, परचेज रिफ्लेक्ट होगा, परचेज विल रिफ्लेक्ट इन GSTR 2A of दिसंबर 21 and GSTR 2B of जनवरी 22। ये बात समझ में आया? अगर रिटर्न समय पे जमा हुई तब तो जिस महीने की सेल है सप्लायर की उसी महीने की परचेज दिखाई देगी बायर की। लेकिन अगर GSTR 1 लेट से सप्लायर जमा करेगा तो बायर की परचेज जिस महीने में अब वो रिटर्न जमा करेगा उस महीने में दिखाई देगी। अब ये लेट जमा कर दिया 20/1/22 को, समय तक जमा कर दिया होता तब तो ठीक है, लेट से जमा किया है तो अब GSTR 2B में जनवरी 22 में दिखाई देगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? कम ऑन। अगर यही समय पे जमा कर दिया होता तो क्या होता, तो दिसंबर 21 में 2A 2B दोनों में दिखाई देता। देखिए 2A में तो दिसंबर 21 के ही दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 2A और 2B में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली 2A में जिस महीने की परचेज होती है उसी महीने में दिखाई देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सप्लायर अगर 4 महीने बाद भी जमा करेगा ना तो वापस से मेरे दिसंबर, सप्लायर ने जमा कब किया रिटर्न, मान लो अप्रैल 22 में जाके, तो भी आप जाइए दिसंबर 21 वाला खोलिए, उसमें दिख जाएगा। हाँ दिखेगा, जब वो फाइल करेगा तभी दिखेगा, लेकिन दिखेगा दिसंबर 21 वाले में। ये समझ में आ रही है बात? लेकिन 2B में अगर वो अप्रैल में 22 में जमा किया तो अप्रैल 22 वाले में परचेज में दिखेगा, राइट। अगर आपको सही समय पे, मान लीजिए हम दिसंबर के रिटर्न जमा कर रहे हैं, मुझे सही समय पे कहीं चाहिए, तो क्या ये जरूरी है कि नहीं कि मेरा सप्लायर भी सही समय पे रिटर्न जमा करे? जरूरी है, क्योंकि आपको रिटर्न जो क्रेडिट मिलती है वो 2A के बेसिस पे नहीं मिलती है, 2B के बेसिस पे मिलती है। आपको क्रेडिट जो मिलती है वो 2B के बेसिस पे मिलती है। यहां पे पढ़ा आपने रूल 36(4) जो कहता है कि आपको क्रेडिट 105% ऑफ GSTR 2B मिलेगी। सोच के देखिए, दिसंबर में अगर वो रिटर्न जमा ही ना किया होता, वो रिटर्न जमा टाइम पे ना किया होता, तो मेरी तो दिसंबर वाली परचेज कहां चली जा रही है, जनवरी में चली जा रही है। मेरी पूरी क्रेडिट ही उठ के चली जा रही है जनवरी में, मैं क्रेडिट ले ही नहीं पाता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सप्लायर पेज सबमिट्स द रिटर्न ऑन टाइम। if he'll file the return on time, only then you will be able to claim credit. अब क्रेडिट कितना मिलेगा, 105%। 105% गवर्नमेंट क्यों अलाउ कर दे रही है? गवर्नमेंट 105% इसलिए अलाउ कर दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि सारे लोग रिटर्न टाइमली जमा कर देंगे, ऐसा होगा नहीं, तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि ठीक है भाई, आप 105% तक क्रेडिट क्लेम कर लीजिए जितना आपको 2B में दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर सारा का सारा दिखाई दे रहा है तब 105% मत कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम इतना कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम इज दिस अमाउंट 2B।
However, it cannot exceed in any case beyond the actual credit. Actual credit से ज्यादा नहीं हो सकता. अभी उसको भी एग्जांपल से समझाता हूं आपको. सपोज आपकी जो एक्चुअल आईटीसी है वो है 1,20,000 रुपया. ठीक है. आईटीसी इन जीएसटीआर 2A और आईटीसी इन जीएसटीआर 2B कितना है ये बता दें आपको. 2A में आईटीसी दिखाई दे रही है आपके 1,05,000 और 2B में दिखाई दे रही है 90,000. ठीक है. अब बताइए एलिजिबल आईटीसी कितना है, कितनी क्रेडिट मिल जाएगी आपको. एक्चुअल में आपकी आईटीसी for a particular month is 1,20,000, but for that month the ITC in 2A is 1,05,000 and for that month the ITC in 2B is 90,000. So what is the eligible ITC? कितना ITC आपको मिल जाएगा. Okay, now should I tell you the eligible ITC would be maximum 105% of 2B. तो 90,000 का 105% कितना होता है. $94,500. Suppose actual ITC was 93,000. अगर एक्चुअल आईटीसी 93 था, 2A में 1,05,000 दिख रहा था, 2B में 90,000 दिख रहा था. अब क्या होगा. एक्चुअल आईटीसी 198, 2A में दिख रहा है 92,000 और 2B में दिख रहा है मान लेते हैं 90,000. अब बताइए एलिजिबल आईटीसी कितनी. अब आपको आईटीसी 90,000 का 105% होता है 94,500, लेकिन आपकी क्रेडिट ही एक्चुअल में 93,000 रुपए, तो इससे ज्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा. तो योर एलिजिबल आईटीसी वुड बी 93,000 इन दिस केस. आई होप इट इज ओके विथ यू ऑल. And I'm not going to solve this question. This is for sure. You have to solve it. And I won't move ahead unless I get 10, at least 10 answers. 10 answers भी मुझे चाहिए कम से कम. मैंने कई बार क्वेश्चन कराया लेकिन कंपनसेशन सेस मैंने उसमें नहीं दिया था, तो आज मैं कंपनसेशन सेस भी देने वाला हूं इसमें.
चलिए सॉल्व कीजिए। यू हैव टू टेल मी टैक्स पेबल एंड आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। I hope you are doing it. कौन सी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है? ऐसे थोड़ी ना आंसर चलेगा। अच्छा, इन द मीन टाइम स्टूडेंट्स यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑल्सो। आप अपनी क्वेरीज भी डालिए, ठीक है। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स मोर एंड आई आंसर योर क्वेरीज। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास इज एंटायरली योर प्रैक्टिस सेशन। खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस को लेंगे, और आपके क्वेश्चंस कम पड़ेंगे तो मैं अपने क्वेश्चन से भरता रहूंगा। अच्छा निकेत, सॉल्व तो तुम करते नहीं हो, मुझे लगता है। करते हो क्या? ओके, आई हैव गॉट इनफ आंसर्स। नहीं करते हो। चलिए, नाउ आई विल डू दिस। आउटपुट टैक्स IGST 50,000, CGST 30,000, SGST 30,000 and compensation cess 10,000. इसमें से लेस करेंगे ITC, IGST, CGST, SGST, compensation cess। 60,000, 32,000, 26,000 और 8,000। 50,000 यहां से ले लिया। अच्छा, अब कितना बच गया? अब कितना बच गया? 10,000 बच गए, ठीक है। तो देखिए, SGST में तो जरूरत भी पड़ने वाली है 4,000 की, लेकिन CGST में जरूरत नहीं है। लेकिन भाई यूज तो मुझे पूरा दर्जा करना पड़ेगा कि नहीं? यूज पूरा दर्जा करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी रेमेडी। यूज पूरा दर्जा करने के बाद IGST की क्रेडिट एग्जॉस्ट करने के बाद ही आप दूसरी क्रेडिट ले सकते हैं। तो हाउ टू मूव अहेड? तो 5,000 दोनों में से ले लें, या फिर यू कैन डू वन मोर थिंग, हम 6,000 और 4,000 ले लें क्या?
यहां से कम ले लेते हैं, 4000 ले लेते हैं, यहां से 6000 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे क्यों ले रहे हैं, अभी मैं आपको पता चल जाएगा क्यों ले रहा हूं। सीजीएसटी फिर 32,000 की जगह आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? 26,000। और यहाँ 26,000 में से आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? 24,000। पता है होगा क्या? 2,000 की क्रेडिट यहाँ भी, यहाँ कितने की क्रेडिट बच जाएगी? यहाँ आपकी क्रेडिट बचेगी, सीजीएसटी की क्रेडिट कितनी बच जाएगी? 26 और 4 30,000 यूज हो गया तो 6,000 बच जाएगी, और इसमें 2,000 बचेगी। नहीं, और कुछ करते हैं। इसमें 8,000 लेंगे, 4,000 बचेगा। यहाँ भी 4,000, 8,000 लो यहाँ, और यहाँ 2,000 लो, तो 2,000 लेंगे तो यहाँ 28,000 लग जाएगा, और यहाँ 8,000 ले लोगे तो 22,000 ही चाहिए। आरटीसी कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी? सीजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड होगा 4,000, और एसजीएसटी भी कैरी फॉरवर्ड होगा 4,000। ये कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे कहीं से सीजीएसटी एसजीएसटी, देखिए 10,000 मेरे पास आईजीएसटी बचा है, प्लीज, सिंपल बात है, ठीक है। इंटेलिजेंस आपको एग्जाम में लगानी हो लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉ क्या कहता है वो मैं समझा देता हूं, लॉ क्या कहता है वो मैं बता देता हूं। लॉ सिंपल सी बात कहता है कि आईजीएसटी की क्रेडिट जो बची है वो सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं भी पे हो सकती है, किसी भी रेशियो में पे हो सकती है। पता है मेरी कोशिश क्या रहती है? मेरी कोशिश ये रहती है कि आईटीसी कैरी फॉरवर्ड बराबर ले जाएं, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड बराबर ले जाएं, इतना ले आईजीएसटी को इस तरीके से एलोकेट करें कि आईटीसी की कैरी फॉरवर्ड बराबर हो जाए। मैंने 2,000 यहां से लिया, 8,000 यहां से लिया, तो यहां से 28,000 की जरूरत पड़ी, तो 4,000 मेरा सीजीएसटी भी बच गया। और जब 26,000 में से 22,000 यहां लिया तो 4,000 रुपए ये भी बच गया। हम हमेशा बराबर ले जाना चाहते हैं। आपकी भी क्रेडिट कितनी आ रही होगी? लोगों की क्रेडिट आई है सीजीएसटी 7,000 कैरी फॉरवर्ड, एसजीएसटी 1,000 कैरी फॉरवर्ड, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। लेकिन हम क्यों बराबर ले जाते हैं? मेरे पास 8,000 की क्रेडिट है, तो बराबर अगले महीने मान लीजिए आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी की 6,000 है, ठीक है, तो पता चला सीजीएसटी तो तुम 7,000 था तो 6,000 ले लिए, एसजीएसटी में 1,000 लेके 5,000 पे करना पड़ा, होगा कि नहीं? और जबकि अगर 4,000 दोनों जगह से ले लोगे, 6,000 है तो शायद कितना पे करना पड़ेगा? 2,000 4,000 करना पड़ेगा। तुम समझ पा रहे हो कि अगर मेरे पास बराबर आईटीसी है तो हम बराबर, क्योंकि आउटपुट टैक्स तो हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी का बराबर होगा, अगर आईटीसी भी हम बराबर चला रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा। नहीं तो पता चलेगा एक जगह क्रेडिट एडजस्ट हो रही है और दूसरी जगह में ज्यादा ही उल्टे पे करना पड़ रहा है। एक सिंपल सी बात समझिए, अगर हम 4,000 की आईटीसी कैरी फॉरवर्ड की है और मान लीजिए फाइनली अगले महीने 3,000 की आउटपुट लायबिलिटी बचती है, तो ये तो 4,000 है, दोनों एडजस्ट हो जाएगा, ये बल्कि कैरी फॉरवर्ड 1,000 होगा, कुछ पे नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मान के देखिए 7 और 2 होता, 7 और 1 होता आपका, सीजीएसटी 7 और एसजीएसटी 1, तो 3,000 की दोनों लायबिलिटी, तो सीजीएसटी तो एडजस्ट हो गया 3, लेकिन एसजीएसटी 1,000 एडजस्ट होगा और 2,000 रुपए पे करना पड़ जाएगा जेब से। तो हम क्यों इसको अलग अलग करें? हम इसको बराबर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमेशा मेरा फ्यूचर में फायदा होगा। Has everybody understood this? But for the examination purpose, let me tell you very clearly, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बात है कि हम इसलिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि अगले महीने की हमारी लायबिलिटी कम रहे, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर लॉ। लॉ सिंपल सी बात कहता है कि दिस आईजीएसटी आफ्टर पेइंग आउटपुट आईजीएसटी, ITC of IGST after paying output IGST can be adjusted in CGST SGST in any manner in any ratio। ठीक है, अब 8,000 का कंपनसेशन सेस है,
क्या कोई भी क्रेडिट कंपनसेशन सेस से यूज होता है? नहीं, कंपनसेशन सेस से तो सिर्फ कंपनसेशन सेस ही पे होगा, 8,000 रुपए यहां से जाएगा, तो 2,000 रुपए मुझे ये पे करना पड़ जाएगा, बाकी तो नील हो गया।